महाभारत। मेरे दिल में ये बड़ी इच्छा है कि मैं महाभारत बनाऊं। Every film I make, I feel that I am learning something to ultimately make my वेल दोस्तों, ये समस्या को देखते हुए हम इन दोनों लेजेंड को आमने सामने रख के जज करेंगे विद देयर बैक हिस्ट्री एंड हु विल बी द परफेक्ट कंटेंडर टू ब्रिंग द महाभारत ऑन अ बिग स्क्रीन ऑन द बेसिस ऑफ 3 पॉइंट्स। यस, व्हेन इट्स कम्स टू द महाभारत का प्रोडक्शन, नमित मल्होत्रा इज अ गेम चेंजर लाइक श्री कृष्णा। अगर रामायण के बाद नीतीश तिवारी को आमिर साहब ने कन्विंस कर लिया टू डायरेक्ट फ्यू पार्ट्स ऑफ महाभारत, तो पासा पूरा पलट जाएगा। So don't be surprised कि SS Rajamouli will also be a game changer. They might collab with Disney and Warner Brothers to produce Mahabharat on a Hollywood level. So the answer who will be the perfect game changer for Mahabharat is like दो फिल्म लीजेंड जिन्होंने टाइम एंड टाइम अगेन इंडियन सिनेमा को एलिवेट किया है, और एक ग्रैंड प्रोजेक्ट जिसका सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा में इतिहास रचना तय है। Once Amir told that मेरे दिल में ये बड़ी इच्छा है कि मैं महाभारत बनाऊं। Every film I make, I feel that I am learning something to ultimately make Mahabharata. हॉलीवुड के जो फिल्में बनती हैं बड़ी बड़ी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह, वो सबका बाप ये महाभारत है। You know what? इंडिया का महाभारत लाना फिल्मी दुनिया में उतना ही बड़ा इवेंट होगा जितना क्रिकेट वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप लाना। When it comes to the कैप्टन कौन होगा? Everybody knows who's in charge. Me. Yes, you. आमिर साहब ने कहा था कि 20 जून के बाद 20 जून के बाद मैं उस पर काम शुरू कर रहा हूँ। सो इस समस्या को देखते हुए हम इन दोनों को आमने सामने रख के जज करते हैं विथ 3 पॉइंट एंड हु विल गेट द मोर पॉइंट दे हैव अ चांस टू प्रोड्यूस महाभारत बेटर वे। एंड द रीज़न इज, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कौन पहले महाभारत ला रहा है। अल्टीमेटली दोनों की महाभारत बेस्ट है। I mean, ये केस बन सकता है कि आदि पुरुष की तरह पहले किसी ने रामायण लाई और उसे देखने के बाद ऑडियंस वेल अगर ऐसा हुआ तो ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि महाभारत किस पैन इंडियन स्टार के साथ आई है। एक जगह आदि पुरुष का नाम व निशान नहीं है और अगली फिल्म रामायण का धुआंधार वेट हो रहा है। अगले 20 साल सिर्फ वही एक काम करने में लग जाएंगे। That I need at least 10 years of experience from now to make such a monumental film. देयर इज ए चांस कि अगर ये दोनों महाभारत में 5-6 साल का टाइम मार्जिन है तो ऑडियंस दूसरी महाभारत को उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना करे, प्योरली आउट ऑफ एग्जॉक्शन बिफोर प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट राउंड, बिकॉज महाभारत इज अ लाइमलाइट सिनेमा चेंजर टू कनेक्ट मोर इंटरेस्टली international जनता, because it comes to the Ramayana we are dealing with a story of an ideal man, a perfect character, it's a straightforward story. बट महाभारत के मामले में टोटली अपोजिट है। महाभारत में पूरा प्लॉट ही कॉम्प्लेक्स है, हर कैरेक्टर के इम्परफेक्ट कर्मों की वजह से कहानी आगे बढ़ती है, बट द ड्रामेटिक क्वेश्चन एकदम चरम पे। महाभारत में हर एक किरदार अपने आप में हीरो है और हर हीरो की अपनी कहानी है। बट आप ये भी देखो, रामायण की छाप ओवर द ईयर इंटरनेशनली ऑडियंस ने कितनी देख रखी है। मीन्स स्टार वॉर्स इज डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय रामायण, हैज कन्फर्म बाय द मेकर हिमसेल्फ, विच काइंड ऑफ अ स्केल कि कहीं नमित मल्होत्रा की रामायण आने पे यूएस वालों को उतनी फ्रेश ना लगे। यू नो व्हाट, जैसा कि एक लेजेंड ने कहा था कि महाभारत इज द ग्रेटेस्ट स्क्रीन प्ले। तो प्लॉट हटाओ, महाभारत के डायलॉग ही कितने ड्रामेटिकली वेट है। आप ये वीडियो देखो, डायलॉग डिसाइड करते देख समझ आ जाएगा कि क्या है। उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। मैं जन्म हूँ, मैं ही हूँ, मृत्यु में अनादि हूँ, इसलिए मैं था, मैं हूँ और सदैव रहूंगा। लेकिन याद रख दुर्योधन, मैं हमेशा तेरे काल का मजमून रहूंगा। हिंस लॉन्ग टॉक शॉर्ट, महाभारत जैसा महागाथा अटेम्प्ट करने वालों के बीच एक छोटा सा महायुद्ध तो बनता है। सो द फर्स्ट राउंड इज स्टोरी टेलिंग। आपने तो वो सुना होगा कि I can't even make one scene like what Raju Hirani does. I have strong emotions and I hit hard. He has very subtle emotions and he slaps you across your face. बॉलीवुड हर स्टोरी को मच मोर ग्राउंडेड तरीके से पेश करता है। आई मीन हॉलीवुड भी करता है, बट व्हाट आई मीन इज सबसे बड़ा एग्जांपल है मोहनजोदाड़ो और बाहुबली। दोनों स्टोरी 5 साल पहले आई थी, बट द स्टोरी इज सेम। आई मीन मोहनजोदाड़ो का ट्रीटमेंट इतना ठंडा था कि हार्डली थिंक ऑफ इट्स आइकॉनिक मोमेंट लाइक अ ब्लॉकबस्टर ऑफ पद्मावत, जोधा अकबर एंड मुगल आजम। ये फिल्में बुरी नहीं है, विजुअली बहुत खूबसूरत तरीके से हिस्टोरिकली इवेंट पर दर्शाती हैं। इट्स जस्ट दैट उनका वेट, ऑरा, एपिकनेस, इट्स अ ग्रेट मूवी जो कि हमें साउथ की मूवी में इजिली मिल जाती है देखने को। यस, व्हेन इट्स कम्स टू द केस ऑफ आमिर खान,
अगर वो एक आध पार्ट अपने दोस्त गावरकर साहब को दे देते हैं टू डायरेक्ट द फ्यू पार्ट्स ऑफ अर महाभारत, सो माहौल पूरा ग्राउंडेड हो जाएगा. लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल. वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट इस अभिमन्यु का अंत. 16 साल का बंदा है, वेटरन वॉरियर ने घेर रखा है, शस्त्र रथ नष्ट कर दिया है, फिर भी बंदा अपने टूटे रथ के पहियों के साथ लड़ता है ना. इसमें हिंदी फिल्म के डायरेक्टर को सिर्फ एक सेंटी मोमेंट नज़र आ रहा है, लाइक द सेम वे पद्मावत के जैसे गोरा बादल का अंत दिखाया गया था. नो डाउट इट्स अ सेंटी मोमेंट, बट अनदर वे इज लुकिंग लाइक राउडी राठौड़ के सीन में विक्रम राठौड़ की मौत का सीन भी रहा है, तो प्रॉपर ऑरा फार्मिंग करके, विच इज़ नॉट सो सरप्राइजिंग इन सीन ऑफ बाहुबली, इन सीन ऑफ आल्सो Abhimanyu. In the same scene when S.S. Rajamouli shows how the character storytelling of Bahubali and all Pandavas in a scene of a Bahubalis. But in Rajamouli film especially हर सिचुएशन का एक सर्टेन ऑरा के साथ प्रेजेंट करना विदाउट थिंकिंग कि इसमें कितना रियलिज्म होगा. फॉर मी आई एम विथ राजामौली साहब. सो वन पॉइंट टू द राजामौली साहब. हीरो अपने एंट्री पे जानवर से लड़ रहा है. हाउ मच गुड सीन इन RRR. द वे ही टेल्स स्टोरी विथ VFX. इस बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ. मैं इस बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ. दिस गाय इज लिटरली, मतलब इनकी फिल्में लाइक तारे ज़मीन पर, गजनी आर द रियल. When Amir directed, Class is director of Ghazni, but how Amir is the realism in his film too good to perfectly insane. But when it comes to the Mahabharat, it is much more differently to any one movie. Because आमिर साहब के रियलिज्म के चक्कर में सब खराब ना हो जाए. अर्जुन को पशुपत पाने की जर्नी दिखाना, एक और महादेव से युद्ध करना और भीम का बकासुर युद्ध, सब लोग परलोक दिखाना. It's only S.S. Rajamouli can handle. So come to the second round. इमोशनल स्टोरी टेलिंग. एक बार आप खुद से सवाल पूछो कि इसमें इमोशनल सीन किस में ज़्यादा फील होता है, कल्पना या अमरेंद्र बाहुबली. कैरेक्टर मरेंगे दोनों की मौत वाले सीन में कल्पना का ज़्यादा रिलेट हुआ है. इन बाहुबली ऑल्सो when it's not an emotion, it's a heroism type aura forming. But in Kalpana, it's a senti moment, it's a realism moment. आमिर साहब इमोशन पे खरा उतरते हैं, विच इज़ राजामौली के एक्टर के साथ चेहरे पर इंटेंसिटी थी, प्लॉट में सेंटी थी, स्पेक्टिकल तो भर भर की था, पर इमोशन उतना नहीं था. विच आई फील S.S. राजामौली कैन, द बेस्ट एग्जाम्पल इज चारों एवेंजर मूवी से है. द रीज़न एवेंजर इन्फिनिटी वार और एंड गेम से ज़्यादा इमोशन हिट करता है बिकॉज इट इज़ डायरेक्टेड बाय रूसो ब्रदर्स, नॉट जॉस बाइडन. इमोशनली मूवमेंट दिखाया गया है लाइक गमोरा की बैक स्टोरी, रॉकेट, थॉर इन वांडा विजन का पैचअप एंड ब्रेकअप, ये दोनों सीन एक ही मूवी में दिखाया गया है ड्यू टू द रूसो ब्रदर. इन लाइक जॉस बाइडन उतना भी अच्छा नहीं था. राउंड में आमिर साहब जीत गए. महाभारत इज नॉट अ फाइटिंग सीन, इट्स अ हीरोइक सीन, इट्स अ इमोशनल ग्राउंडेड सीन. आई मीन शांतनु का खुद का बच्चा देख पानी में जाता हुआ दुख, कुछ न कर पाना. आई मीन शांतनु का खुद का बच्चा पानी में जाता हुआ देख खुद का दुख. कर्ण और कुंती का खुद का वजूद पता चलना. इट्स ऑल अबाउट इमोशन. ओनली आमिर के ग्राउंडेड लेवल एक्टिंग से निकल के आ सकती है. हमारे दोनों महारथी को एक एक पॉइंट मिल चुका है. एंड कम टू द फाइनल राउंड. फाइनली राउंड इज प्रोडक्शन. यस, प्रोडक्शन. महाभारत के केस में जब तक प्रोडक्शन नहीं है तब इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ आदिपुरुष लाइक. प्रोडक्शन से मतलब है बजट हैंडल कर पाना, बिकॉज इतना बजट हैंडल कर पाने वाला डायरेक्टर चाहिए, विच सीन लाइक राजामौली के लिए बाएं हाथ का खेल है. आई मीन आमिर खान हैज नॉट डन येट बिफोर, बट हियर इज अ ट्विस्ट. बट इफ आमिर खान साहब कन्विंस तिवारी जी टू हैंडल द बजट आफ्टर रामायण कंप्लीट, क्योंकि ऐसा हुआ तो पासा पूरा पलट जाएगा. बंदा 2 करोड़ की पर मूवी हैंडल करके आ रहा है, विच इज सीम मोर देन S.S. राजामौली. बट हियर इज अ ट्विस्ट. इफ आमिर गिव द चांस ऑफ आशुतोष गावरकर, तब तो समझ लेना. आई मीन द प्रोडक्शन विच आई सेड टू बी बिफोर स्टार्टिंग, नमित मल्होत्रा एज श्री कृष्ण. बंदा जिसके साथ हुआ, समझ लो विजेता वही हुआ. क्या? बट इट्स ऑल अबाउट रामायण इंटरनेशनली अच्छा कमाए, वरना महाभारत तो क्या, बंदा किसी भारतीय टेक्स्ट को दूर दूर तक हाथ नहीं लगाएगा. सो द कंक्लूजन इज, अगर आमिर के साथ तिवारी जी अगर आ गए
So the winning chance of Amir is too much high, but here is a twist. अगर SSMB ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर दिया तो डोंट बी सरप्राइज SS राजामौली डायरेक्ट, अगर SSMB 29 ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर दिया सो द प्रोडक्शन में SSMB राजामौली कैन पार्टिसिपेट विथ हॉलीवुड प्रोडक्शन, सो विच इज़ मोर फार देन नमित मल्होत्रा साहब. सो इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्शन गेम. सो इस राउंड के विनर प्रिडिक्ट कर पाना, इस राउंड के प्रिडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है. इट सीम्स लाइक प्रोडक्शन जिसके हाथ में हुआ. सो कमेंट डाउन योर ओपिनियन एंड शेयर योर थॉट ऑन अ कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो.